तरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वागतम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत उपनिषद स्वाध्यायशाला का आयोजन किया गया है। 9 दिवसीय सम्माननीय कुलपति जी के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है और इसके पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का 18 दिवसीय व्याख्यान इस श्रृंखला के अंतर्गत संपन्न हुआ है और आप सभी सुधी श्रोताओं का, मित्रों का, देश विदेश के मित्रों का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसमें भी उसी प्रकार भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, भूटान आदि के समस्त जो सनातन धर्म प्रेमी, शास्त्र प्रेमी जो लोग हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, क्योंकि संदेश उनके प्राप्त हो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता परम प्रसिद्ध ग्रंथ था और उसकी जो कथा है वो तो प्रायः लोगों को ज्ञात भी था और उसमें स्वतः प्रवृत्ति समस्त लोगों की हुई और बहुत अच्छा प्रभाव उसका गया और सभी लोग कृतकृत्य हुए और हम भी धन्य हुए इस पवित्र चर्चा से इस कोरोना काल में। अब ये उपनिषद चर्चा करनी है माननीय कुलपति जी के निर्देश पर, मित्रों के सहयोग से। तो अब ये उपनिषद तो थोड़ा गंभीर विषय हो जाता है क्योंकि ये वेद है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम कहा गया है, वेद का ही भाग है। तो ये कुछ अधिक गंभीर हो जाएगा, तथापि मैं इसको सरल पद्धति से आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। इसमें ईश, केन और कठ उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद और कठोपनिषद को इस प्रथम श्रृंखला में चुना गया है। सर्वप्रथम यहाँ यह जानना जरूरी है कि ये उपनिषद है क्या। उसके लिए हमें वेदों पर विचार करना होगा। जो हमारे ऋग, यजुः, साम, अथर्व जो वेद हैं, 4 वेद, कहीं कहीं इनके त्रयी नाम भी उपलब्ध होते हैं। वो एक इनके मंत्रों की विशेषता के कारण, लेकिन 4 वेद प्रसिद्ध हैं। वेद के बाद, संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। प्रत्येक वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध होता है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण बड़ा प्रसिद्ध है, हम लोग नाम सुने होंगे सब लोग। शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें
जो वेद के विषय हैं उनका विवेचन गंभीर रूप से किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। यज्ञों का विवेचन, मंत्रों के विनियोग के प्रकार, किस मंत्र का कहाँ विनियोग होना है, ये हम सब ब्राह्मण ग्रंथों के निर्देश पर ही करते हैं। गणानांत्वा से गणेश जी की पूजा करनी है, धूरसी धुर्वधुर्वंतन धुर्वतन से धूप जलाना है, धूप बत्ती घुमानी है। ये भी कहीं न कहीं ब्राह्मण ग्रंथों के निर्देश से ही हम चलते हैं। देव सत्वा सवितु से अभिषेक करना है। ये सारा विधि विधान जो है ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित है। ये ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत गंभीर विषय है, वो वेद ही है। इसके बाद आरण्यक आते हैं, तो ब्राह्मणों के साथ आरण्यकों का संबंध होता है, संहिता के साथ ब्राह्मणों का संबंध होता है, और आरण्यक के बाद उपनिषद का क्रम आता है। और सभी आरण्यक और सभी ब्राह्मण किसी न किसी वेद से संबद्ध होते हैं। संक्षिप्त रूप में इतना बताना जरूरी है, क्योंकि गंभीर विषय बताएंगे तो समस्या होगी। और उसी प्रकार उपनिषद भी, ब्राह्मण में तो लगभग उपनिषद का स्वरूप दिखाई देता है। वहां अरण्य भवा आरण्य का, अरण्य में उनका चिंतन मनन दर्शन ऋषियों ने किया है, इसलिए आरण्यक कहा जाता है, और उनमें उपनिषद का दर्शन होना शुरू हो जाता है। ऐसे तो वेदों से ही उपनिषद का दर्शन है, लेकिन धीरे धीरे क्रम विभाग बनता गया और अंत में उपनिषद आते हैं। अब उपनिषद ये है क्या, इसका मूल अर्थ क्या है, ये थोड़ा जानना जरूरी है संक्षिप्त रूप में। तो जो विद्वानों ने अर्थ किया, पाश्चात्य विद्वानों ने मैक्स उपनिषद, तो उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से उपनिषद उन्होंने समझा। माने उपनिषद अर्थात गुरु के सम्मुख निष्ठापूर्वक शिष्य बैठ करके जिस ज्ञान को प्राप्त करता है वह उपनिषद है, ऐसा मैक्स मुलर का अर्थ है। और उसी का अनुसरण कई भारतीय विद्वानों ने भी किया है। जब मैं अनुसंधान कार्य कर रहा था तो इससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तो हमने भारतीय ग्रंथों के अनुसार उपनिषद का थोड़ा अर्थ देखने का प्रयत्न किया। तो उसमें भगवत्पाद शंकराचार्य का निर्वचन देखा, उपनिषद संबंधी निर्वचन माने जो एक व्याख्या, उसकी जो है एक एक तार तार करके उसको जो अर्थ उसका निकाला जाता है, उसी को निर्वचन कहते हैं। क्योंकि शब्द कठिन थोड़ा पड़ जाता है, क्योंकि अमेरिका के एक मित्र ने कहा कि गुरुजी कहीं कहीं कठिन हो जाता है, क्योंकि वो विद्वानों के लिए कुछ हमने गुत्थियां रखी थी, वो भी जरूरी है, काशी से हो रहा है, तो इसलिए फिर सामान्य श्रोताओं को कहीं कहीं कठिनाई हो रही थी, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा कि उपनिषद, तो उसमें जो है सद्रि विसरण गत्यवसादनेषु, सद धातु के जो है विसरण, गति और अवसादन करके 3 प्रकार के अर्थ हैं, ऐसा उन्होंने निकाला। गति का अर्थ निकाला, गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति गमन, गति मोक्ष। गति शब्द से चत्वारो अर्था, तो ज्ञान। विसरण माने एक प्रकार का जो बंधन है, बंधन से मुक्ति। अवसादन माने सांसारिक प्रपंच से जो है सो अपना ढीला होना, जो गठा हुआ है, जो है ग्रंथियां बंधी हुई है, उस ग्रंथियों का अवसादन करना, उसमें शिथिलता लाना। इस अर्थ में ये सद धातु है। उपनिषद ये काम करता है, ज्ञान कराता है, भगवत प्राप्ति कराता है और सांसारिक बंधनों को ढीला करता है। मिला जुला के ये ब्रह्म विद्या है। भगवत्पाद शंकराचार्य का तात्पर्य है
उपनिषद मने ब्रह्म विद्या। अर्थात फिर ये भी कह सकते हैं कि जो हम जीव रूप में हैं उसको जो है ब्रह्म के समीप पहुंचाने वाली जो विद्या है उपनिषद, वहां से भी जाता है। तो हमें जो भारतीय जो शास्त्र हैं, जो उसके व्याख्याता हैं, जो उसके ऋषि हैं, जो आचार्य हैं, उनके अर्थ का अनुशीलन करना चाहिए। वो शास्त्र के हार्द को समझते हैं और जो अनुवाद पढ़ के संस्कृत सीख करके विदेशी विद्वान हैं, बहुत मेहनत किए हैं, मैं उनका तिरस्कार नहीं करना चाहता, लेकिन वो अंतस्थल में नहीं पहुंच सकते, कहीं न कहीं वो चुक जाएंगे और चुके हैं कई जगह। मैं एक उदाहरण देता हूं चुकने का। मुनियर विलियम्स एक हैं जिन्होंने संस्कृत की डिक्शनरी लिखी है, संस्कृत शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध, जो ऑक्सफोर्ड इत्यादि में वही डिक्शनरी चलती है, मुनियर विलियम्स की संस्कृत डिक्शनरी। बहुत मेहनत किया है, उतना मेहनत शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसमें एक शब्द आया, महाभारत का प्रसंग है कि कंचिदेकम तु पंचमम, देहि में चतुरो ग्रामान कंचिदेकम तु पंचमम। 4 गांव का नाम लेते हैं ब्राह्मण, वो ये पांडव लोग, उनका नाम इंद्रप्रस्थम, वृकप्रस्थम, श्रीशैलम, वारणावतम, ऐसा कुछ है। देहि में चतुरो ग्रामान, ये 4 गांव दे दो। कंचिदेकम तु पंचमम, कोई एक गांव आप अपने मन से दे दो, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। तो मुनियर विलियम्स ने समझा कि ये कंचिदेकम भी कोई गांव है, कोई एक गांव बोला था, तो उन्होंने सोचा कि कोई किसी गांव का नाम है कंचिदेकम। बहुत गंभीर चीज है, किसी विद्वान ने चर्चा की तो हमने वो डिक्शनरी निकाल के देखी, भी बात सही निकली। तो इस प्रकार की गलतियां जो परंपरा का विद्वान नहीं है उनसे होना स्वाभाविक है। इसीलिए उपनिषद शब्द के अर्थ के निर्धारण में हमें अपने पूर्वाचार्यों के मत का ही अनुसरण करना चाहिए। जो शंकराचार्य जी ने कहा, जो रामानुजाचार्य जी ने कहा, जो हमारे महिधराचार्य ने कहा, जो उब्बटाचार्य जी कहते हैं, जो हमारे सायणाचार्य जी ने जो व्याख्या किया है, जो प्रामाणिक विद्वान हैं, वो उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या। इतना बताना बहुत जरूरी है उपनिषद पर बोलने से पहले, एकदम सांदर्भिक है। अब बात आई उपनिषद है क्या, उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 उपनिषद प्रसिद्ध हैं। इनका दर्शन भी हमने किया है, अपने पास उपलब्ध भी है। लेकिन विद्वानों ने लिखा है कि लगभग 200 तक उपनिषदों का अस्तित्व है, 200 तक। 108 तो मुद्रित हैं। उसमें जो 10 उपनिषद हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिन पर आद्य शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य जी ने भी उस पर व्याख्याएं लिखी हैं उपनिषद में। सभी आचार्यों ने नहीं लिखी है। एक ने, किसी ने, मित्र ने पूछा था लंदन से कि आप रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी की चर्चा करते हैं और सभी आचार्यों ने नहीं किया, तो हमने प्रतिनिधि रूप में 2 आचार्यों को लिया है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन हम लोग के सामने बाजार में जो है सो शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य, यही जो है मुख्य रूप से प्रचलित है। तो अब किसी ने लिखा हो, घर में रखा हो, कहीं संप्रदाय में चलता हो, तो अब उसका तो हम लोग को मालूम है नहीं, इसीलिए उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। तो 10 उपनिषद जो है ये शंकराचार्य जी ने मुख्य मान करके उस पर उन्होंने व्याख्या की है, और ईशादि 10 उपनिषद करके उनकी प्रसिद्धि भी है। और उसमें जो भारतीय जो मनीषा है वो उसमें प्रस्फुटित हुई है। अब आपको एक बात बताएं, जिस निर्मल चित्त व्यक्ति के सामने उपनिषद गए,
चाहे वो वैदेशिक विद्वान हो, चाहे वो मुसलमान विद्वान हो, यदि वो वाइष्ण नहीं है, निर्मल चित्त है, तो जरूर वो प्रभावित हुआ। तो एक उदाहरण देना यहाँ जरूरी है। एक दारा शिकोह नाम का व्यक्ति था, भारत में वो शासक था। शाहजहां का पुत्र जो है बहुत बड़ा शासक है, उसमें पूछने की बात क्या है। 16वीं शताब्दी का व्यक्ति, औरंगजेब का बड़ा भाई सीधे सीधे समझना हो तो। वो जो है ज्ञान प्रेमी था। उसके सामने उपनिषद आए, उपनिषद का उन्होंने अध्ययन किया दारा शिकोह ने, और ये काशी का सौभाग्य है, काशी में अध्ययन किया दारा शिकोह ने, और बहुत प्रभावित हुआ। इतना प्रभावित हुआ कि उसने 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया दारा शिकोह ने, और उसको प्रकाशित कराया। ये फैक्ट है। और सिर्रे अकबर के नाम से उसका प्रकाशन है। सिर्रे अकबर का मतलब होता है महान रहस्य, उसका नाम दिया उसने एक महान रहस्य। इस नाम से वो पुस्तक प्रकाशित कराया उन्होंने जो है दारा शिकोह ने, काशी में अध्ययन करके 50 उपनिषद का। और वो मानते थे कि कुरान में कहीं एक शब्द लिखा है किताबिम मकनुनिन, एक शब्द है कुरान का। किताबिम मकनुनिन का मतलब होता है छिपी हुई किताब। उसमें उल्लेख है कि कोई छिपी हुई किताब है। तो दारा शिकोह के मत में वो छिपी हुई किताब जो है वो उपनिषद है। इसीलिए उनका प्रेम उतना बढ़ा उपनिषद में, इसीलिए उसका उन्होंने अनुवाद तक किया और प्रकाशित किया, बाजार के सामने लाया। और वो धीरे धीरे वो बाद में जो है ये पुस्तक प्रकाशन हुआ है 1657 ईस्वी में, 1657 ईस्वी में। और ये करते करते बाद में 1800 ईस्वी में ये जो आकतिल दू पेरो नाम के एक फ्रेंच विद्वान के हाथ में ये फारसी अनुवाद पड़ा। फिर उन्होंने उसका अध्ययन किया, उन्होंने फारसी से इसका अनुवाद फ्रेंच में किया, फिर लैटिन में किया, और लैटिन वाला प्रकाशित हुआ। और उन्होंने उसका नाम रखा औपनिषद, एकदम मिलता जुलता नाम रख के उसका जो है उन्होंने प्रकाशित किया, फ्रेंच विद्वान ने जो है। अब फ्रेंच में जब आया, लैटिन में जब आया, तो विदेशी विद्वानों के हाथ में आने लगा। इसी से शोपेनहावर को यहीं से ये मिल गया। उसने फिर उपनिषद का अध्ययन किया, फिर इतना प्रभावित हुआ शोपेनहावर, उसका उल्लेख आता है कहीं कहीं, उसने लिखा यदि कहीं विश्व में चिंतन की पराकाष्ठा है, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, यदि कहीं विश्व में चिंतन की पराकाष्ठा है, उत्कृष्टता है, सर्वोत्तमता है, तो भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में है तो कहाँ है? तो कहा वो वेदों में है। वेदों में कहाँ है? तो वो उपनिषद में है। उपनिषद से बढ़कर के उदात्त चिंतन इस भूमंडल में कहीं कुछ नहीं है। ये शोपेनहावर का कथन है, विदेशी विद्वान का। ये हमारे यहाँ का आदमी नहीं है कि जो पूजा पाठ करे, कर्मकांड करे, जो इससे लाभ अर्जित करे। हम लोग को तो इससे लाभ होता है तो प्रशंसा भी करें, अच्छा लगता है। लेकिन वो विदेशी, उसने कहा कि ये लास्ट थिंकिंग है पूरे विश्व का, इससे आगे कोई चिंतन नहीं हो सकता है, ऐसा कहा है। ये फैक्ट है, इसका अध्ययन किया जा सकता है चारों ओर खोज करके। आज तो गूगल का जमाना है,
कोई भी कहीं भी देख सकता है। मानवीय वैदुष्य की सर्वोत्तम कृति, ऐसा कहा जाए इसको, मानवीय वैदुष्य की सर्वोत्तम कृति उपनिषद, ऐसा उसने बताया। विश्व भारत वेद उपनिषद, ऐसा कहा। तो कहने का मतलब बहुत गंभीर है, समझने की बात है। यदि इसको ध्यान से समझा जाए, जब अनुवाद का अनुवाद पढ़ के इतना व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, तो हम लोग तो भगवत कृपा से डायरेक्ट में मूल ग्रंथ में है, सीधे जुड़े हुए हैं। अनुवाद का अनुवाद हम लोग नहीं पढ़ रहे। गेटे, विल्सन नाम का एक विदेशी विद्वान था, गेटे ने भी बहुत काम किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का काम किया। स्वर्ग और पृथ्वी देखना चाहते हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम देखो बोला था। स्वर्लोक भूलोकयो ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, अभिज्ञान शाकुंतलम का सेवन करो। और विल्सन विदेशी विद्वान है, वो भारतीय शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, संस्कृत शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते इतने भाव विभोर हो जाते थे, कहते थे न जाने विद्यते किंतन माधुर्यम अत्र संस्कृते सर्वदैव समुन्मत्ता एन वैदेशिका वयम। कि क्या ये संस्कृत में जादू है, कौन सा माधुर्य है, कौन सा तत्व है कि जिसका अध्ययन करके पढ़ के हम लोग वैदेशिका वयम, हम विदेशी लोग जिनका यहाँ के संस्कारों से कोई संबंध नहीं है, रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं है, डायनेस्टी में, परंपरा में, डीएनए में ये उपनिषद नहीं है, तो भी हम लोग सुन सुन करके समुन्मत्ता, हम एकदम पगला जाते हैं। ये कौन सा तत्व है इन शास्त्रों में, इन संस्कृत शास्त्रों में, विशेष करके उपनिषद में करके जो है विदेशी ने कहा। आज जान ही रहे हैं आप लोग, हमने निवेदन किया था कि सारे विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में विशेष करके वेदों का ही अध्ययन अध्यापन होता है, रिसर्च होता है। तो इस प्रकार का ये रहस्यपूर्ण ये ग्रंथ है उपनिषद, उसी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो भारतीय संस्कृति कहिए, आधुनिक पाश्चात्य भाषा में जिसे इंडोलॉजी कहते हैं, जो यहाँ की सभ्यता संस्कृति पुरातन जो भी ऋषि महर्षियों की जो भी देन है विश्व को, वो एक झलक जो है आपको उपनिषद में मिलेगा कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। करना न करना दूसरी बात है, करना न करना सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये कहावत है, कम से कम थिंकिंग आपकी हाई नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, हमेशा ये करना चाहिए व्यक्ति को, चिंतन जो है ग्लोबली होना चाहिए, और एक तो लोकली करना ही है, क्योंकि हम तो एक ही बार अभी जाके अमेरिका में काम नहीं कर सकते, अभी विश्व में जाके काम नहीं कर सकते, जहां हैं वहीं काम कर सकते हैं ना। तो एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, ये ऋषियों ने किया है कि उस प्राचीन काल में, साधन विहीन काल में, जिसे असभ्य काल कहा जाता है आधुनिक भाषा में, आधुनिक विज्ञान के लोग यही कहते हैं कि जो 1000, 2000, 5000, 10-20 हजार वर्ष पहले पाषाण काल, ताम्र काल, पता नहीं क्या क्या काल कहा जाता है, उस काल के ये जो उपनिषद हैं, इसके जो उदात्त चिंतन है, उतना उदात्त चिंतन आज भी नहीं हो पाया है। यूएनओ जो बहुत उदात्त चिंतन करता है, राष्ट्रसंघ जो है, वो भी उपनिषद से पीछे है। कई तत्व तो यहाँ से लिया जरूर होगा, क्योंकि मीटिंग में बैठे होंगे भारतीय विद्वान तो कुछ सिखाए होंगे, तो ह्यूमन राइट्स इत्यादि जो भी नाम बने, मानदंड बने विश्व में जो है उदात्तता के, वो भी समझ लीजिए उपनिषद से पीछे हैं। तो उतने
हजारों वर्ष पहले। अब इसके काल निर्धारण यहाँ तो अपौरुषेय ज्ञान को माना जाता है, लेकिन मान लीजिए मंत्र दृष्टा ऋषि ने कब मंत्रों को देखा, इतना तो हम लोग भी मानते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ने ज्ञान का साक्षात्कार किया, तो भी इन्हीं विदेशी विद्वानों ने कहा है कि ईसा के जो है 2600-2700 वर्ष पहले कम से कम जो है इनका अस्तित्व था। ये वैदेशिक विद्वानों का है। हम लोग तो अनादि ज्ञान परंपरा मानते हैं जो है। वो लोग भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध 600 ईस्वी पूर्व के हैं, उसके हजारों वर्ष पहले से जो है उपनिषदों का अस्तित्व था। मने तो समझ लीजिए कितना पुराना काल था। वो चीज है, उसको ध्यान में रख के अपने को करना है। तो ये हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम उस परंपरा के अनुयायी हैं, उसके प्रचारक हैं, उसके संपोषक हैं, उसके बिंदु हैं, जो उस जमाने में उतने उदात्त थी और आज भी उतने उदात्त है। क्योंकि हमारे मानदंड तो आज भी यही है। आज भी हम उपनिषद की बात को नकार नहीं सकते हैं, इसको परम प्रमाण मान के चलते हैं। कोई उपनिषद की बात रख दे तो हम लोग उसका खंडन नहीं करते हैं, बस ब्रह्म वाक्यम हो गया ये, तो हम लोग का अंतिम प्रमाण ये है। तो ये हम लोग का टारगेट है, इसको विश्व के सामने पहुंचाना है। जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में पहुंचाना है। यहाँ तो हिंदी भाषा के माध्यम से हम आप तक इसको पहुंचा रहे हैं। ये आप लोग का दायित्व है कि आप लोग जिस जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में तत्त स्थानों पर इसका प्रचार प्रसार करें। अब ये जो ईशावास्योपनिषद से आज प्रारंभ हो रहा है, ईशावास्योपनिषद हमारे शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। कुछ उपनिषद में और मूल वेद में कुछ मंत्रों का थोड़ा क्रम आगे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ आगे पीछे रखा गया है, लेकिन मंत्र सब वही है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है ईशावास्योपनिषद है। जब हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे कि वेद का समापन करके मंत्र श्रवण करना पड़ता है। तो हम लोग का वेद समाप्त नहीं हो रहा था, 30 अध्याय पहुंच के जल्दी जल्दी बनारस आने का टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो 2-3 दिन बैठ जाओ, पूरा सुना देते हैं, गोपनीय बात बताते हैं आपकी सेवा में। तो उन्होंने हम लोग को बैठाया, पूरा सुना दिया और सुना करके एक दिन पूरा व्रतबंध के तरह कर्मकांड करके गमछे से जो है सो मुंह ढक करके मंत्र सुनाया। तो ये ईशावास्योपनिषद ही मंत्र था। जब उस मंत्र का श्रवण करता है वेदाध्ययन के अनंतर व्यक्ति, तब जो है माना जाता है कि इसने वेद अध्ययन किया। तो इस शरीर ने जो है 30 अध्याय तक तो पाठ सुन करके फिर सुना करके क्रमबद्ध रूप से किया, उसके बाद फिर उसको सुन करके समाप्त किया, फिर मंत्र सुना, तब वो वेद पूर्ण हुआ। तो 40वां अध्याय है। वहां पर मयिधराचार्य उब्बटाचार्य ने भी जो है इसकी व्याख्या की है, सायणाचार्य ने भी इसकी व्याख्या की है। 40वें अध्याय में इधर कर्मकांड है, उधर पूरा ज्ञान कांडी हो जाते हैं वो लोग भी कायदे से जो है। तो इस प्रकार का ये ईशावास्योपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। इसका जो प्रथम मंत्र है, इसकी जो प्रार्थना है, क्योंकि प्रत्येक उपनिषद की जो प्रार्थना है वो भी निर्धारित है। तो हमने पहले प्रार्थना कही, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे तो व्याख्या करेंगे तो उसी में लंबा चला जाएगा, लेकिन हम लोग संक्षिप्त रूप में सुने कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, वह परब्रह्म परमेश्वर भी पूर्ण है, उससे जो संबद्ध जो ये जो जीव है ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, और पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण को यदि निकाल भी दिया जाए, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है, कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है, सब कुछ पूर्ण है। उसको जगत में भी घटा सकते हैं,
पूर्णमदः पूर्णमिदम, उस ब्रह्म से निकला हुआ जगत है वो भी पूर्ण ही है, अपूर्ण नहीं है। क्योंकि उसमें भागवत में कहा, क्योंकि इधर तो वेदांत में तो सब मिथ्या मिथ्या कहा ही जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। अमृषा मिथ्या नहीं है, जिन भगवान के चलते, क्योंकि सब भगवानमय है तो कहां से मिथ्या होगा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो उस भगवत तत्व के कारण त्रिसर्ग जो है, ये जो सात्विक राजस तामस सर्ग, जो भी सर्ग है सृष्टि है, वो अमृषा है, क्योंकि वो भगवानमय है, ऐसा कहा जाता है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम इसकी प्रार्थना है। अब इसका जो पहला मंत्र परम प्रसिद्ध मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम। परम प्रसिद्ध है, सभी लोग जान ही रहे। एक जो है बहुत पुराने जमाने में हो गया, पुराने जमाने का मतलब 10-20 साल पहले, एक अरुणाचल का ईसाई धर्मावलंबी मिला था। तो कहा, गुरुजी ये वेद में भी जो है ईशा का नाम है। फैक्ट बता रहा हूं आप लोग को, क्योंकि वो लोग भी घुमा फिरा के अब जो है उपाय नहीं है, जो है सो घटाना चाहते हैं यहीं पर। कहा कि ईशा वास्यमिदं सर्वम, ऐसा लिखा है, ईशा लिखा है। ईशा ईश्वर को हम लोग कहते ही हैं, उधर भी ईशा है। तो हमने कहा वाह, बात तो सही है। और कहा, और एक चीज कहा था, मैं उसको खोज नहीं पाया। कहा, गुरुजी हमने सुना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहीं ईशा की चर्चा, ईसाई धर्म की भी उसमें चर्चा है, ऐसा हमने सुना था, ऐसा बोल रहा है। और मैं एक क्रिश्चियन सभा में गया था सुल्तानपुर, बहुत पहले, वो भी 95 में, सर्वधर्म समभाव को सभा रखा था। तो वहाँ ईसाइयों ने जो है सभा शुरू की। तो ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यहाँ से इसी मंत्र को सारे ईसाई लोग पढ़ते हैं भारत में, तो क्योंकि जानते हैं कि यहाँ भारत में जो है उसके बिना यहाँ चलने वाला है नहीं, टेक्निक लगाना पड़ेगा। अब समझ लीजिए, बड़ा संकेत में बात है। वो जो अरुणाचल का और यहाँ सुल्तानपुर का जो है सो, और सहना बहुतु सहनो भुनक्तु सारा कर रहे हैं, यहाँ सब जगह चलता है। तो हमने एक जगह पूछा भी एक मित्र से कि जब इंग्लैंड में आप लोग का सर्वधर्म होता है तो वहां भी ये मंत्र बोलते हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा महटिया गया, ठीक से जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वहां भी यदि ये लोग सर्वधर्म समभाव चलवाएं, अमेरिका और अपने चर्च में जो है वेटिकन सिटी में सहना बहुतु सहनो भुनक्तु करें, तब तो बात समझ में आ जाए। यहाँ भारतवर्ष में केवल करते हैं, तब तो फिर कुछ दूसरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जानने की बात है, ये सब रहस्य समझना चाहिए। अब हम लोग को तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, कुछ ही कहो, यहाँ हजारों नाम है। यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद दुर्जित मेवा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोम संभवम, कहीं कोई फर्क ही नहीं मानते हैं। तो सनातन के सामने तो तर्क में टिकना तो बड़ा मुश्किल है, तो छिप छिप के काम करना पड़ेगा। अब हम तो एक तो छोटे से प्रचारक हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हम ही अपना एक चैलेंज दे देते हैं कि आइए तर्क करिए। माओवादियों के बीच में, क्रिश्चियनों के बीच में इस शरीर ने चैलेंज किया है, आइए कहाँ कहाँ क्या क्या कमी आप लोग दिखाते हैं। तो बहुत कमियां गिनाई लोगों ने कि आप लोग के यहाँ सती प्रथा है, तो जातिवाद है, तो छुआछूत है, तो अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, तो ये है, समस्याएं हैं, पूरा गिनाया। माओवादी की मीटिंग थी, उसमें सभी दल के लोग थे। तो इस शरीर की बारी आई, खड़ा हुआ
काठमांडू में मीटिंग थी। तो हमने कहा कि बात तो आप लोग की सही है, और हम लोग तो ऐसा है कि सती प्रथा हम लोगों ने हटा दिया, लोगों को पसंद नहीं आई। बाल विवाह यहाँ तथा ऊर्ध्वम रजस्वला बोलते थे 10 वर्ष के बाद, वो भी जो है शूट नहीं कर रहा है, हटा दिया। छुआछूत बोलते हैं, वो भी जो है न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न में धारणा ध्यान योगादयोपी, हम लोग वो भी कर दिए। और आप लोग कहते हैं बहुदेवतावाद क्या है, कैसा है, तो वो भी हम लोग के यहाँ जो है कुछ नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंते, आर्य समाज हम लोग के यहाँ ऐसा है कि सब पूरा आप लोगों से ज्यादा मूर्ति का निंदा करता है, लेकिन आर्य समाज के साथ में हाथ मिला के हम लोग साथे बैठते हैं। बौद्ध हैं, भगवाने नहीं मानते हैं, तो बौद्धों के साथ में हम लोग मिल के बैठते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, भगवान विशेषण लगाते हैं, बुद्धावतारे बोलते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं वो। हम लोग तो ये सब करने के लिए तैयार हैं, जो जो कहिएगा वो सुधारते जाएंगे। हम लोग तो माइनस करने का भी पावर रखते हैं, लेकिन आप लोग अपने में से कितना माइनस करोगे बताओ, तो उसके बाद बात होगी। भगवान की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि टस से मस होना कि आप आइए पशुपतिनाथ में दर्शन करिए, क्रिश्चियन लोगों का टीम बना के वहां पर जो है जय शिव बोलिए, काशी विश्वनाथ में दर्शन करिए, रुद्राभिषेक करिए, सब करिए। हम लोग भी जाके वहां पर करेंगे, लेकिन आपका तो खत्म हो जाएगा धर्म तुरंत जो है। जय श्री राम एक बार बोले कि आप क्रिश्चियन से गड़बड़ा जाएंगे, तुरंत जो है मुसलमान का धर्म पतित हो जाएगा तुरंत जो है, और हम लोग का पतित नहीं होगा तो मजबूत कौन हुआ। ठोक के बोला गया था, 15 वर्ष पहले की बात है। डॉक्टर जनार्दन घिमिरे जो है वहाँ के बहुत अच्छे पत्रकार थे, दुर्भाग्य से निधन हो गया उनका जो है, वो इसके संयोजक थे। पूरा उलिया हमको मालूम है, 100% सत्य बात मैं रख रहा हूँ। तो कहने का मतलब हिम्मत रखनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी बात जान के उनको उसको प्रतिपादन करने का सामर्थ्य भी होना पड़ेगा। तो ईशावास्यमिदं सर्वम हमारे ऋषियों ने अनादिकाल में ही कह दिया, बहुत पुराने प्राचीन समय में कहा कि ईश्वर से ये समस्त जगत व्याप्त है, समष्टि तत्व से व्याप्त है। एक तत्व हम आप सभी के बीच में घुसा हुआ है, उससे ये जो व्याप्त है। आज तो विश्वास हो रहा है ना लोगों को कि यहाँ से बोला जा रहा है, वो अमेरिका में सुना जा रहा है। कौन सा तत्व है बीच में, कौन सा वायर तार लगा है, खींच रहा है ना, चुंबक से मशीन बना दिया, तो बीच में कुछ तत्व है तब न खींच रहा है कि अपने आप खींच लेगा। तो यहाँ समष्टि तत्व नहीं होता बीच में से, तो यहाँ ये सारा कुछ कनेक्शन हो ही नहीं सकता था, फिर वैज्ञानिक नहीं कर पाते फिर जो है। तो ये बात तो वही कह दिया कि वास्यम व्याप्तम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत एक जगत्याम का मतलब है ये जो भुवन ब्रह्मांड एक आधार वचन है। अब दूसरा जो है जगत माने गच्छतीति जगत, इसमें संचरणशील जो स्थावर जंगम जितने भी हैं सब जो है सो चलायमान। यत्किंच जो कुछ भी है ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, ईश्वर से रहित कुछ भी नहीं है। ये समझाया जा रहा है मनुष्यों को ऋषियों के द्वारा, क्योंकि अपने आप समझ में नहीं आता है। अपने आप तो बस हैंड टू माउथ बस इतने आता है, खुद आता तो ये क्यों समझाना पड़ता। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कस्य स्वित धनम, क्योंकि ये जो एक लालच है, ये जो गिद्ध दृष्टि है, दूसरे को हड़पने की जो प्रवृत्ति है, ये भी अनादिकालिक है, वो मनुष्य में है, तभी वो निवृत्ति सिखाना पड़ता है। तो उसको सिखाया गया त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करो, भोग करो, उपभोग करो, उसी के लिए सब पदार्थ हैं, लेकिन त्याग पूर्वक दूसरे का भी ख्याल रखो। पूरा पेट्रोल जला के खत्म मत कर दो,
पूरी धरती का जल जो है सो पूरा ट्यूबवेल बना के पूरा निकाल के खत्म मत कर दो। संसार के वस्तुओं का दोहन करते करते ऐसा खत्म मत कर दो कि आगे की पीढ़ी जो है छाती पीटे बैठ करके त्यक्तेन भुंजीथाः, त्याग पूर्वक भोग करो। भोग करना तो जरूरी है, बिना नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। बिना कुछ ग्रहण किए तो शरीर भी नहीं चल सकता है। शरीर यात्रा पिजते न प्रसिद्ध्यत अकर्मण, तो भोग तो जरूरी है, लेकिन त्याग सीखो। माँ गृधा, ये गिद्ध दृष्टि मत डालो कि ये जो इच्छति शती सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते। आज आप और हम सभी देख रहे हैं कि ये कमाते 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 कभी उसकी तृप्ति होगी। हम लोग सोचते हैं और कमा लें और कमा लें, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ अरब खरब कितनों हो जाए, खरब खरब तो घोटाला कर देते हैं लोग। तो कम से कम उसका दिमाग तो होना चाहिए कि अब 1-2 अरब हो गया तो अब तो अपने जीवन भर का काम हो गया। ये आशा उसकी क्यों नहीं रुक रही है? ये जो उसकी वासना क्यों नहीं समाप्त हो रही है? कमाते 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 जाके ऐसा कमाते जाएगा कि वो एक दिन पकड़ाएगा निश्चित। तो ये माँ गृधा है कि हमारी कभी भी संतुष्टि नहीं होने वाली है। आवश्यकता के अनुसार हमें उपार्जन करना चाहिए। रही मन तीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उतना दीजिए कि हमारा परिवार ठीक ठाक से पले बढ़े और हम अतिथि सेवा कर सकें, कुछ परोपकार कर सकें, मदद कर सकें। उतना तो 5-10 करोड़ में हो जाएगा, जिंदगी आराम से चलेगी। लेकिन आशा कितनी हमारी है, ये मनुष्यों की विचार करें तो सोचने की बात है ना। अभी हम लोग तो चूंकि निम्न में हैं तो हम लोग की थोड़ी सी आशा कम है। हम लोग की संभव ही नहीं है कि हम लोग उतना कर सकते हैं, तो हम लोग का दिमाग भी नहीं दौड़ता है। तो छोटा मोटा जो कुछ रहेगा घोटाला, उसी में घोटाला कर देते हैं। मौका मिलते ही जो है छोटे में छोटा करेगा, जो है सो चपरासी जितना कर सकता है उतना करेगा, IAS ऑफिसर उतना करेगा, बड़ा जितना कहेगा, जो जितना सामर्थ्य होगा उतना मार रहा है। यहाँ भी तो बड़ा रहेगा बड़ा मारेगा। माँ गृधा कस्यचित धनम माँ गृधा, किसी दूसरे की संपत्ति में अपनी अभिलाषा मत करो, चाहो मत, संतुष्ट रहो स्वयं में। ये बहुत आत्मसम्मान की बात है। इतना हो जाए व्यक्ति में कि हमें किसी से नहीं लेना है कुछ भी, बहुत आदमी सुधर जाएगा। ये चीज हम अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, कुछ वहाँ है ये चीज कि लोग स्वाभिमानी होते हैं कि नाश्ता कराओ चलो करके पीछे पड़ने वाले लोग बहुत कम दिखाई दिए उधर, जो है क्योंकि वहाँ अपना कमाओ अपना खाओ, तो दूसरे के चक्कर में पड़ने का नहीं है। यहाँ हम लोग की पद्धति दूसरी है, परजीवी पद्धति है, जो है पता नहीं उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। माँ गृधा, तो वो जो उससे वैसा व्यक्ति क्या होगा उसका परिणाम, तो ये जो अपनी चिंतन धारा है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। फिर जो है सो हम उसी में रहेंगे, कब कहाँ से हमको 2 पैसा 4 पैसा मिल जाए, ऊपर ही कुछ मिल जाए, उसी वासना में हम जो है करते 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 हम न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, जिंदगी हमारी बर्बाद में चली जाएगी। तो इसीलिए सतर्क किया ऋषि ने कि ये समस्त जगत ईश्वर से व्याप्त है। जो कुछ भी है, जो तुम कर रहे हो, दूसरा समझ के वहाँ भी ईश्वर है, तुम्हारे में भी ईश्वर है। वो तुम अपने से अपने को नीचे गिरा रहे हो, इससे गड़बड़ी हो जाएगी, आत्मोद्धार नहीं होगा, आत्मोन्नति नहीं होगी। ये पहले मंत्र में जो है इस प्रकार का शिक्षण दिया मनुष्य को, अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है उपभोग करने की सलाह यहाँ दी गई है।
और ये जो दूसरे की संपत्ति पर नजर न लगाने का परामर्श दिया गया है। और सर्वत्र सभी जगह एक समष्टि तत्व जो घुसा हुआ है, वो दिखाई नहीं देता है, आंख से दिखाई देने वाला चीज नहीं है, लेकिन वो आप जाके फूल के पेड़ में देखेंगे तो वहाँ जब कलियां खिलती हैं तो कहीं भी ठोकर नहीं खाता है। टाइम टू टाइम सारा का सारा कितने में पृथ्वी चलनी है, कितने में जो है किस ग्रह को कहाँ किस कक्षा में घूमना है, कितनी व्यवस्थिति है। मनुष्य सोचता है कि सब अपने आप चल रहा है सब। तो ये एक चिंतन से सोचना है कि हम ही कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो न पहले थे, अभी भी क्या है, अभी तो हैंड टू माउथ है, फिर 2 मिनट में हाँ वो बीच बीच में हो जाता है थोड़ा सा। नमो नमः। बोलिए बजरंग बली की जय, उपनिषद की जय। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रथम मंत्र में दी गई है। ये 3-4 पॉइंट हो गए, सबको आ गया होगा हमको लगता है, जो भी, क्योंकि कई जगह के पाठ्यक्रम में भी ये चलता है और बहुत से लोग जिज्ञासु होते हैं। तो ईशा ईश्वरेण वास्यम व्याप्तम इदम सर्वम यत्किंच, जो कुछ भी है जगत्याम ब्रह्मांडे जगति, जगत माने जो चलायमान जितने भी जीव हैं, तेन इसीलिए त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो, माँ गृधा, इसमें लालची मत बनो। अथवा कस्यचित धनम, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये किसका है, अथवा कस्यचित धनम माँ गृधा, किसी के धन पर दृष्टि मत डालो, अथवा ये किसी का नहीं है। हम केवल कागज बनाते हैं कि ये हमारी जमीन है, हम लिख दिया, रजिस्ट्री हो गई। अब अनुमान करिए कि 100 वर्ष पहले इसमें किसकी रजिस्ट्री थी और 100 वर्ष के बाद में किसकी रजिस्ट्री होगी। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे खानदाने की होगी। आज तो कोरोना ऐसा भयानक आ गया है कि कहीं के कहीं खानदान खत्म होने का भय है। तो इसीलिए एक गिद्ध दृष्टि मत रखो, यह प्रथम मंत्र का संदेश है। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय मंत्र में। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाः, क्योंकि इसको हम थोड़ा लौकिक हिसाब से पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि इसको वेद में तो थोड़ा सा हाथ हिला के पढ़ने का सिस्टम था, हम लोग ऐसे पढ़े थे पहले, लेकिन यहाँ चूंकि लोकल हिसाब से है तो इसीलिए इसको लौकिक हिसाब से पढ़ते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि इह अस्मिन् जगति, संसार में, कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करते हुए, शतम समाह जिजीविषेत, 100 वर्ष जो परम आयु मनुष्य का माना गया है। शतम जीवे में शरदः कहा जाता है, शतम शृणुयाम शरदः, 100 वर्ष का सिस्टम माना है। उसके ऊपर भी उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक परमायु निरूपितम, आयु निरूपित है। शतम समाह जिजीविषेत, जीने की इच्छा करे, कैसे? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, बिस्तरे में पड़ करके जीने की इच्छा न करे। हाथ पर बैठ गए, कुछ काम नहीं कर सकता है तो जीने की इच्छा न करे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, क्षत्रिय प्रत्यय लगाए, डूइंग, वर्किंग, काम करते हुए तब 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। और एवं, अब एवं से ऊपर जाना है। वो जो ईशावास्यमिदं सर्वम पढ़ाए है ना, पहले ऋषि ने पढ़ाया, तो ईशावास्यमिदं सर्वम को भूलना नहीं है, उसका स्मरण करते हुए कुर्वन्नेवेह कर्माणि करना है। तो उस श्लोक को भुला करके कुर्वन्नेवेह कर्माणि नहीं करना है।
एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, सीधे सीधे है। एवं मने यदि ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त मान करके आप जो है सो कर्म करते रहते हो, अपना निर्धारित कर्म, और निर्धारित कर्म में अपना जो वैदिक कर्म है वो भी आते हैं, स्रोत स्मार्त कर्म वो भी आते हैं। जो जिस लेवल का है उसी लेवल में लेना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने तो गंभीर गंभीर कर्म बताए हैं, लेकिन हम लोग तो जो काम कर रहे हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कम से कम उसी को कर्म मान के चले, वही कर्म है हमारे लिए। हम कहाँ अब जो है 10 पूर्ण मास और इतने लंबे लंबे याग वाला कर्म कर सकते हैं। तो जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म हम करें। कैसे करें? एवं करें, माने ईशावास्यमिदं सर्वम मान करके कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। अब हम लोग की प्रवृत्ति क्या है मनुष्यों की? अब भारतवर्ष की विशेषता तो ये बिना काम किए फायदा हो जाए, अपनी बात तो पहले बतानी चाहिए। स्वालोचना आत्मालोचना, हमारे कुलपति जी का एक संदेश रहता है। आत्मालोचना जो नहीं कर सकता है वो दूसरे की आलोचना क्या करेगा? जो घर फूके आप ना चले हमारो साथ। तो आप सभी देख रहे हैं कि जब हम अपने को किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, कोई आ जाएगा उल्टा पुल्टा वाला तो उसको कहाँ छोड़ेंगे? पहले तो आप ध्यान दीजिए उधर। हम इधर अपना खंडन इसलिए करते हैं कि हम पावर आ जाए वहां खंडन करने की। भेड़ जब पीछे चलता है तो समझ लीजिए कि वो उसी वेग से आगे बढ़ता है। वो तो प्रसन्न होंगे कि चलो अपने खंडन कर रहा है, अभी तो इनके पीछे पड़ा है, उधर वैष्णवों के पीछे पड़ा है, उधर बोल रहा है। वो समझ नहीं रहे लोग कि क्या रहस्य है। असली रहस्य समझे तब ना। विद्वानों का मतलब ही यही होता है कि उसका रहस्य वही समझे जिसको समझना है। केवल अभिधा में तो वो सामान्य लोग बोलते हैं। जो थोड़ी सी मेधा जिसकी है तो वो बुद्धि से बोलता है, वो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना होता है जो है सो इस तरह से चलना पड़ता है। एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, इस प्रकार के तुम मनुष्य में जो कर्म का जो दोष है, क्योंकि कर्म करने पर तो अनेक प्रकार के शुभ अशुभ दोष आ सकते हैं। शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। हम चलते हैं तो भी यहाँ से लेके कार्य क्षेत्र तक, चाहे गाड़ी से चलें चाहे पैदल चलें, 1000-2000 जीवों की हत्या हम कर देते हैं। अभी तो कोरोना आकर के समझा रहा है ज्यादा हत्या मत करो, लेकिन हम चाहे पैदल चलें चाहे हम गाड़ी से चलने वाले ज्यादा हत्या करते हैं। इसलिए हमारे जैन साधु लोग जो है वाहन से नहीं चलते हैं, कम से कम हत्या हो, कम से कम हिंसा हो, इसलिए पैदल चला करते हैं। लेकिन उससे नहीं है तो ज्ञात हिंसा, एक अज्ञात हिंसा, इस प्रकार की कई हिंसा का उन्होंने भेद किया है। झाड़ू लगा के भी चलते हैं तो झाड़ू लगाने पर भी मर सकते हैं। कोई छोटी छोटी चींटियां हैं, झाड़ू लगाने लगे वहीं मर गया, तब तो बिना उसके तो हम बाथरूम में जो गर्म पानी डाल देते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, पता नहीं कितने कीटाणु वहां मर जाएंगे। वो तो सारे हत्या तो रोज होना है, तो उनका पाप कहाँ जाएगा? सूक्ष्म पाप तो आएगा। न कर्म लिप्यते नरे, लेकिन जब भगवतमय होकर के, भगवत अर्पण बुद्धि से निष्काम कामना रहित होकर के जब अपना कर्तव्य ड्यूटी फॉर ड्यूटी के लिए ड्यूटी यदि हम करेंगे, कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होगा। क्या बढ़िया बात बताया इसको। ये जो सारे हमारे पुराण जितने भी दिखाई दे रहे हैं, पुराण, महाभारत, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं सनातन संस्कृति के, उनमें सारा यही उपनिषद का ही छाया है सब जगह। जो है
सु उपनिषत्सु लिखा ही है वहां पर। अभी आगे आप लोग देखेंगे कई श्लोक आ जाएंगे श्रीमद् भगवत गीता में जो हम लोग पढ़ते हैं वो उपनिषद में मिलेंगे। तो सारा का सारा जो हम लोग का बाजार फैला हुआ है शास्त्रों का, और उसका मूल मान सरोवर जहां से सारी नदियां निकलती हैं, हिमालय जहां से ग्लेशियर जहां से नदियां निकलती हैं, वो तो हमारे उपनिषद है। वहां हम लोग बैठे हैं अभी जो है। तो सारा का सारा एक काव्य भी कोई लिखेगा छोटा सा, हिंदी में, नेपाली में, किसी भी भाषा में, गुजराती में, मराठी में, सिंधी में, कुछ भी लिखेगा धर्म संस्कृति संबंधी, तो उसमें उपनिषद आके खड़े हो जाएंगे, तुरंत घुस जाएंगे अंदर जो है। तो ये चीज है, ये स्रोत आपके पास में रहेगा यदि आपके पास में प्रतिभा रहेगी। प्रतिभा नहीं रहेगी तो सारा का सारा उपनिषद रट डालेंगे लोग, सारा ज्ञान करेंगे लेकिन कुछ फुरित नहीं होगा। लेकिन प्रतिभाशील व्यक्ति के पास में एक पंक्ति मिल जाए, चिंतनशील व्यक्ति के पास, वो साधारण नहीं होता। वो जो मैक्स मुलर थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, इतने ब्रिलियंट थे। कहते हैं कि वो भारत भी नहीं आए थे। सोचिए, ऑक्सफोर्ड में वहां चेयर में बिना भारत आए वेदों का अनुवाद और सारे मनुस्मृति आदि बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने कर दिया। तो इस बुद्धि का कमाल है। इतनी तीव्र बुद्धि थी कि एक पॉइंट मिल गया, फटाफट वो काम। तो जो बुद्धि वाला पॉइंट वाला मिलेगा तो समझ लीजिए कि इसी ईशावास्य मिदम सर्वम और कुर्बन नेवेह कर्माणि, इसी में कुर्बन नेवेह कर्माणि इतना लेकर के एक काव्य लिख देगा, इतना बड़ा जो है। लेकिन प्रतिभा होनी चाहिए, चिंतन शक्ति होनी चाहिए, मनन शक्ति होनी चाहिए। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, एक हमारे आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी थे, काशी में बहुत बड़े विद्वान, संपूर्णानंद के कुलपति थे। तो उन्होंने ठप नहीं पाया, हमको लगता है, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम, प्रोज्जित कैतवः परमः धर्मः। उस पर उन्होंने जो है ग्रंथ लिख डाला पूरा, एक पंक्ति लेकर के। माने धर्म में भी कैतव जो है छिपा हुआ है। शास्त्र कहना चाहता है कि धर्म के अंदर धर्मध्वजी लोग घुसे हुए हैं। असली धर्म जो है वो एक धर्म वाला है असली, तो उसमें 10 जो है कैतव घुसा हुआ है। तब वहां कहना पड़ता है प्रोज्झित कैतवः, कि यहां से जो है यहाँ कोई गड़बड़ी, ये कितवस्य भाव कैतवम, ये धूर्तता, ये चालाकी, ये इधर उधर की गड़बड़ी वाला जो है मैटर इसमें नहीं है। शुद्ध धर्म है, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, इसीलिए कहा ना निर्मत्सर लोगों के लिए जो वेद वास्तवम वस्तु, ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। तो कहने का मतलब ये जो बीज मिल जाएगा भगवत कृपा से, पता नहीं हम बड़े धन्य समझेंगे अपने को। हमारे जो श्रवण करने वाले लोग हैं, लोगों की प्रतिभा प्रस्फुटित हो जाए, इसमें से एक एक पॉइंट पर एक एक ग्रंथ निकले। एक ग्रंथ वास्यमिदम सर्वम, बस उसी में निकल जाएगा, एक पूरा ग्रंथ हो जाएगा 100, 200, 1000, 2000 पेज का। कुर्बन नेवेह कर्माणि पर एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा, सारा का सारा रेफरेंस लेकर के ग्रंथ हो जाएगा। न अन्यथा इतोस्ति। अब देखिए अंतिम पॉइंट आया, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार के व्यक्ति में कर्म लिप्त नहीं होता है, उस बुरे कर्म का भी, उस अज्ञात रूप से किए गए पाप कर्म का भी दोष उस व्यक्ति को नहीं लगता है। वो निर्मल होके आगे बढ़ते रहता है। आगे कहा न अन्यथा इत्वा अस्ति, इसको छोड़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बैक साइड से इधर उधर से जो है
हम निकल जाएं, कोई चालाकी मार दें, बैक डोर से निकलने का तरीका बहुत जानते हैं लोग जो है सो, कहा न अन्यथा इतोस्ति, इसको छोड़ के कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ये फाइनल बताया। तो ये दूसरा मंत्र हुआ। फिर एक बार उच्चारण करते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, समाह माने वर्ष, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कर्म लिप्त नहीं होता है। तो आज प्रारंभिक दिन था और थोड़ी सी भूमिका जरूरी थी, और प्रसंग के साथ में जो है ईशावास्योपनिषद के 2 मंत्रों का आज आपके सामने प्रस्तुति, 2 मंत्रों की प्रस्तुति की गई। का स्नेह हम इस यंत्र के माध्यम से भी देख रहे हैं, और इसके बाद में तो बहुत स्नेह बढ़ेगा, ये भी हमें मालूम है। इसीलिए आप अपने मित्रों को, सभी को जो भी तत्व पिपासु हैं, निर्मल चित्त से जो है ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, सबको प्रेरित करें, सब लोग श्रवण करें। इस पिंड से जितना भी बन पड़ेगा हम प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। इसी के साथ हम अपने इसके प्रस्तोता व्यवस्थापक कुलपति जी को एवं समस्त विद्वान एवं देश विदेश के समस्त दर्शकों को प्रणाम करते हुए विदा लेना चाहते हैं। पुनः कल इसी समय मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।